एक बात मैं पहले बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम के मिनिमम 10 क्वेश्चन, मिनिमम याद रखना 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2023 में 25 क्वेश्चन भी आ गए थे। तो मैं इतना तो नहीं मान रहा, पर ये मान के चलो 15 क्वेश्चन जरूर मान के चलो नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो अपन वो पार्ट को टारगेट करेंगे जो बहुत बार ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो अपना जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छे से करें, नंबर सिस्टम को अच्छे से करें। जितना नंबर सिस्टम को अच्छे से करोगे उतना ज़्यादा आपका पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है सीसीएट में बढ़ जाएगी, ये चीज़ याद रखना। तो देखो नंबर सिस्टम सब एक सी बात है, अभी तो छोड़ नॉर्मल बात है कि नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें अपने काम की नहीं है। डायरेक्ट काम की चीज़ों पे बढ़ते हैं अपन आगे, या वैसे भी एनसीईआरटी में पूरा अपन अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो व्हाट इज नंबर, एक सूचक है जिसके द्वारा व्यक्ति वस्तु की मात्रा निर्धारित किया जाता है। ये कोई काम का नहीं, आगे बढ़ो। अब देखो व्हाट इज नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम याद रखना, तो 10 नंबर होते हैं उसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसमें द्विआधारी संख्याएं होती है, ओनली 0 और 1 होती है। ऑक्टल नंबर में सभी बात 8 होते हैं, 0 से लेकर 7 तक यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल में याद रखना 16 होते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और ABCDEF होता है, ये चीज़ याद रखना। ये कोई काम का नहीं है, यूपीएससी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में चेंज करने का तरीका, ये कोई मतलब नहीं है। जो काम का ही नहीं है वो सीखना ही नहीं, मैं साफ सीधा सिंपल सा बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अपन काम का चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये जो होता है भाई, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ये भी कोई काम का नहीं है, यूपीएससी को क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत हाई हो जाता है भाई। इस लेवल पे पहुंचने के लिए तो फिर यूपीएससी को बच्चों को फेल करने के लिए, जिस दिन सोच लेगा कि मैं एक ही बच्चे को पास नहीं करूँगा, तो उस दिन पूछेगा। तो भूल जाओ, अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया था? नो, नेवर। तो बस खत्म बात। इसीलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी समझ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिर फालतू चीज़ें पढ़ते रहोगे। अब देखिए पढ़ा है, दृष्टि में टीचर ने पढ़ा है, अपन बस बात वही सोचनी है ना भाई, क्या जरूरत है? नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। अपने एनसीईआरटी से वेरीफाई कर लिया, एनसीईआरटी में दिया था? नो, बिल्कुल नहीं दिया था ऐसा, ठीक है। हाँ, ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखने की ज़रूरत है कि अपन कैसे लिखते हैं, तो थोड़ा ये चीज़ रखना है। ये देखो, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। अब इकाई का अंक है, तो यहाँ पे 10 × 10 की पावर 0 होती है, तो ये 1 हो जाता है। फिर यहाँ पे 10 की पावर 1 होती है, यहाँ पे 10 की पावर 2 होती है, तो 10 की पावर 100 हो जाता है। तो ये प्रसारित रूप है। तो प्रसारित रूप याद रखना कि यूपीएससी मैंने पूछा भी था, याद करो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता भी है इस टाइप का, तो वहाँ काम आता है ये, ठीक है। अब ये तो थोड़ा बहुत पता ही होगा, ये इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हज़ार होता है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये नॉर्मल सी बात है, ये कोई काम की नहीं है अपने, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से आ जाओ, जो अपने काम की चीज़ें हैं, यहाँ से ध्यान से देखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ध्यान से देखना, अंक जो डिजिट होते हैं वो 10 ही अंक होते हैं, याद रखना। अरीने का ही यूज करके यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, मैं फिर बार बता रहा हूँ। देखो यहाँ से मेरे नोट्स अब ये रटना शुरू कर दो, ये याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक अंक वाली सबसे, क्या हो गया? नया वाला जो ग्रुप बना है उसमें भेज दीजिए। ठीक है, भेज दूंगा मैं, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, वो क्या है, याद रखना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, 0 मत बता देना। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये याद ही होना चाहिए। अब देखो मैं फालतू चीज़ें में बोल ही नहीं रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये याद ही करना है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। फिर 2 अंक की शुरू हो जाती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब 4 अंकों की पूछ लिया जाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? क्या होगा? 1000। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, ठीक है। तब इतना सिंपल सा लॉजिक लगा लोगे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेशेंट क्वेश्चन पूछा भी है। अब देखो ध्यान से समझना, एक अंक वाली कुल संख्या है। अब याद रखो, एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? 9। तो याद करो टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 9 हो गई ना, 1 से लेकर 9 तक। तो याद रखना, अभी निकालने का तरीका 9 है, तो 9 × 10 की पावर 0। 2 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है? 10 से लेकर 99 तक। तो याद रखना कितनी होती है? 90। तो इसको निकालने का तरीका 9 × 10 की पावर 1। ये चीज़ें समझना, ये क्यों मैं सिखा रहा हूँ, ये आगे काम आएगा। 3 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है? 900। देखो एक 0 बढ़ता जा रहा है। 4 अंक वाली संख्या 9000। 5 अंक वाली कुल संख्या कितना होगा? 90000। 6 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है? 9 लाख। अब एक चीज़ नोटिस करो, अब देखो ध्यान से, 1 अंक वाली है तो यहाँ पे 1 माइनस करके आ रहा है 10 की पावर
यहाँ पे 2 है तो 1 आ रहा है, 2 माइनस 1 करके। अब देखो जैसे मान लो मैंने पूछ लिया 11 अंक वाली, तो 11 अंक वाली क्या होगी, 9 इंटू 10 की पावर 10। समझ में आया लॉजिक? तो यूपीएससी आप कुछ भी पूछ ले आपसे, आप आराम से निकाल सकते हो। अरे समझ में आया मैंने क्या बताया ये चीज़? हाँ सही है सर। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये लास्ट चांस है सीसेट पढ़ाने का। फिर मैं अब भूल जाओ, फिर सीसेट नहीं पढ़ पाओगे। फिर सीसेट सही करना है, लास्ट ऑप्शन है आपके पास। जिसको दिक्कत लगे वहाँ बता देना। तो ये समझ में आया लॉजिक? यहाँ एक संख्या है तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 1 माइनस हो रहा है, 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आता है, 0। यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 करोगे तो 1। समझ में आया? जितनी भी संख्या उनमें से 1 कर दो, उसकी पावर 10 की पावर वो आ जाता है, उतनी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ 2025 में भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब क्या 2024 में भी आया था, उससे पहले भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, ये यार बहुत बार आ चुका है ये इस टाइप का क्वेश्चन। अंकों का प्रयोग, यूज ऑफ डिजिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो 1 से 99 तक। अब देखो ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो अंक 2 के बारे में पूछ ले भाई, अंक 2 बार कितनी बार आता है। अब देखो ध्यान से समझना, अंक जो इकाई के स्थान पर कहाँ आता है, जैसे 2 पे आता है, 12 पे आता है। क्या हुआ? पहले वाला रिपीट करना सर, 10 की पावर वाला। ये वाला देखो इधर, देखो साथ साथ पूछ लो, मैं पहले बता रहा हूँ, जिसको ध्यान लगे दिक्कत। देखो ध्यान देखो, ये मतलब अपन एक देखो नॉर्मल यहाँ तो याद रख सकते हैं अपन, मान लो कि ठीक है, परंतु मान लो कि बड़ी संख्या का पूछ ले, तो बड़ी संख्या के लिए ध्यान से देखो 1 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है, 9। अब ये कैसे आ रहा है, 9 इंटू 10 की पावर 0, तो 0 मतलब क्या होता है, 10 की पावर 0 याद रखना 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया। परंतु याद रखो कि यहाँ पे 0 कैसे आया, मतलब 0 मतलब कैसे ला रहे हैं अपन। यहाँ 1 अंक वाली पूछ रहा था तो अपन क्या करें, 10 की पावर 1 में से 1 घटा रहे हैं। यहाँ पे 1 था तो ये 1 उसके लिए आया है। यहाँ पे 2 होगा तो 2 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो देखो 10 की पावर 1 आ गया। 3 जो है तो 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे मान लो उन्हें से पूछ ले 15 अंक वाली कितनी कुल संख्या है, ध्यान समझना, 15 अंक वाली कुल संख्या कितनी है। तो मैं लिखूंगा 9 इंटू 10 की पावर 15 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 14। समझ में आया? हाँ सर। तो ये चीज़ याद रखना कि आपसे जैसे पूछ ले कभी भी एग्जाम में, भाई इतने अंकों कितनी संख्या होती है, तो वो आराम से आप इस तरीके से निकाल सकते हो बस, जब बड़ी संख्या पूछ ले तो। ठीक है, अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये सीख लिया तो बल्ले बल्ले, ये मान के लो एक क्वेश्चन तो बन गया आपका पेपर में 2025 का। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये याद रखना 2025 में आएगा। देखो सी सेट में फिर बार बता रहा हूँ, अगर देखो एनसीईआरटी तो मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, पीवाईक्यू में मेरी क्लासेज है, उनको जाके बार बार देखो। और ये आखिरी मेथड है जिससे मैं भाई आपका टॉपिक वाइज तुम लोगों को पढ़ा दूँ भाई, जिसको इजी लगे वो टॉपिक अच्छे से कर ले। अगर फिर भी सी सेट नहीं निकला फिर भूल जाओ भाई, यूपीएससी तैयारी छोड़ देना, मैं साफ बता रहा हूँ, क्योंकि ये आखिरी निचोड़ है मेरी मेहनत का। तो ये चीज़ याद रखो, अब की बार नहीं निकला सी सेट तो फिर तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये आखिरी तरीका, फिर इसके अलावा कोई तरीका मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो भाई एग्जाम में आती है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है सब कुछ मैं बता रहा हूँ, फिर भी नहीं करोगे तो फिर समझ जाओ बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से समझना, मैं पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन आता है, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अंकों का प्रयोग, यूज ऑफ डिजिट, 1 से लेकर 99 अंकों के बारे में बात चल रही है। अब देखो अंक जो है 2 बार, तो देखो 2 कहाँ कहाँ आता है, 2 पे आता है, 12 पे आता है। पर याद रखना कि अपन पहले कौन सा खोजेंगे, इकाई स्थान पर फिर अपन दहाई के स्थान पर भी खोजेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, 2 पे आता है, 12 पे आता है, देखो फिर 22 पे, यहाँ पे अपन ये ले रहे हैं, फिर 32 पे आता है, 42 पे आता है, 52 पे आता है, 62 पे आता है, 72 पे आता है, 82 पे आता है, 92 पे आता है। ये कितनी बार आता है, 10 बार आता है इकाई के स्थान पर। अपन कहाँ से लेकर 1 से लेकर 99 तक की बात कर रहा है। और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, कम से कम भी 6-7 बार क्वेश्चन पूछा ये क्वेश्चन, ये याद रखना 6 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा, 6 से 7 बार। तो ये चीज़ याद रखना, 6 से 7 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब अपन देखेंगे दहाई के अंक पे कहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे 20, 21, 22, याद रखना है। देखो यहाँ इकाई के अंक पे भी आता है, दहाई के अंक पे भी आता है। ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, तो ये भी कितनी बार आ रहा है, 10 बार आता है। अब यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है, वो ये नहीं पूछेगी, आपसे पूछेगी कि भाई 2 अंक का कितनी बार 1 से लेकर 99 में कितनी बार प्रयोग होता है। तो याद रखना प्रयोग कितनी बार होता है, 20 बार, 10 इकाई के स्थान पर, 10 दहाई के स्थान पर। पर संख्या ही कितनी है, 19, क्यों, ये वाली रिपीट हो रही है।
समझ में आया? देखो ये वाली रिपीट हो रही है, संख्या तो कितनी है 19 ही है, पर इनका प्रयोग कितनी बार हो रहा है 20 बार। मैं फिर बता रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन बने 2025 में, अभी मैं बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2024 में नहीं पूछा, 2023 में ऐसे पूछा था उन्होंने, तो 25 में बनेगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, ये सेम चीज़ अभी सबके लिए लगेगी, किसके लिए, 1 के लिए भी लगेगी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, सबके लिए क्या होगा, ये सब अंक कितनी बार प्रयोग होते हैं 20 बार, संख्या ही कितनी है 19, ये चीज़ याद रखना, ये सबके लिए प्रयोग होगा। अब ठीक है, परंतु जीरो के लिए चेंज हो जाएगा। अब जीरो के लिए अपन ध्यान से देखना, अपन देख रहे हैं 1 से लेकर 99 तक, या ये भी चीज़ याद रखना कि कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो 1 से लेकर 99 तक, अब देखो सबसे पहली बात मुझे बताओ, दहाई के अंक में कभी जीरो प्रयोग होगा? नो, कभी नहीं प्रयोग होगा। तो कहाँ पे होगा? इकाई के अंक पे होगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो याद रखना ये प्रयोग कितनी बार हो रहा है? 9 बार, जो भी सब कहाँ पे हो रहा है? इकाई के अंक पे हो रहा है, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है? 9 ही है, सारी की सारी 9 ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 1 से लेकर 99 तक ये अभी याद होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में तभी फास्ट स्पीड से कर पाओगे क्वेश्चन, अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, फिर सोचते रह जाओगे एग्जाम में। देखो सीसेट में यही चीज़ है, देखो सीसेट का पेपर ऐसा होता है, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ, अगर मेरे से पढ़ लिया आप लोग तो क्वेश्चन तो बना लोगे, पर टाइम लगेगा। पर अगर ये चीज़ें मैं जैसे बोल रहा हूँ याद कर लिया तो फिर फट से बन जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना, बना तो लोगे आप लोग, ये चीज़ याद रखना। अब ये चीज़ वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि कितनी संख्याएं बन सकती है, उसका कॉन्सेप्ट है? नहीं, वो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, याद करो। जैसे यूपीएससी ने पूछा था 300 से लेके 399 तक 3 का कितनी बार प्रयोग हुआ है। अच्छा, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं, 4-5 क्वेश्चन आए हैं, वो मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 से लेकर पहले अपन पूरा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन लगाएंगे अपन 2011 से लेकर 2024 तक, ऐसे करेंगे अब की बार, ताकि चैप्टर का आउटकम निकलते जाए, ठीक है। अब देखो 1 से लेकर 100 तक, अब देखो इसमें कौन सी संख्या बढ़ गई, 100 ही तो बढ़ी है ना। 1 से लेकर 99 तक तो अपन निकाल ही चुके हैं, तो अब देखो दिमाग लगाना है, 1 से लेकर 99 तक निकाल लिया, 100 में अब क्या क्या बढ़ा है, एक तो 1 बढ़ा है, तो एक याद करो कि 1 से 99 तक 1 कितनी बार आ रहा था, ठीक है। 1 कितनी बार आ रहा था? 20 बार आ रहा था, ठीक है। पर प्रयोग संख्या में कितनी बार और था? 19 बार, ठीक है। अब बस इसमें एक बढ़ गया तो कितनी बार आएगा? 21 बार, ठीक है, याद रखना। और संख्या कितनी रहेगी? संख्या हो जाएगी 20, ठीक है। तो बस ये, बट एक अंक के लिए बढ़ा है, प्रयोग 21 बार हुआ है, संख्या 20। अब और क्या बढ़ा? 2 जीरो बढ़ा है, तो अब जीरो के लिए अपन लिखेंगे, तो जीरो पहले कितनी बार आ रहा था? 9, तो अब कितनी बार आ जाएगा? 11 बार, ठीक है। याद रखना कितनी संख्याओं में? 10 संख्याओं में। यहाँ याद रखना कि ये थोड़ा गायब है, या 10 संख्या आएगा, कितनी संख्या में यूज हो रहा है? एक ही संख्या, ये तो बड़ी है, ठीक है। समझ में आया? और देखो और जो सेम अंक रहेंगे वो सब वो सेम ही रहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्रयोग कितनी बार? 20 बार। टोटल संख्या कितनी है? 19, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब देखो यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। अब देखो 300 से लेकर 399 तक, अब देखो ध्यान से एक लॉजिक समझना। देखो ये तो सेम है ना, ये तो सेम है। अब यहाँ पे ऐड क्या हुआ है? थोड़ा लॉजिक सोचो, 3 ऐड हुआ है, और वो 3 कितनी बार हो गया? 100 बार, तो 3 बढ़ेगा बस। और वो कौन से देखो इकाई और दहाई सैकड़े का अंक पे आ रहा है, तो इस सैकड़े का अंक और जुड़ जाएगा, और तो सेम यही लॉजिक लगने वाला है। तो अपन देखे थे ये 3 इसमें कितनी बार, मान लो इसी में पूछ ले 3 कितनी बार आ रहा है, ध्यान समझना। तो 3 देखो अपने पहले देखा था, नॉर्मल इकाई और दहाई के बार कितनी बार आता है? 20 संख्या, नहीं सॉरी 20 बार प्रयोग होता है, और संख्या कितनी रहती है? 19 रहती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। परंतु यहाँ मान लो कि बोला कि कितनी बार प्रयोग होता है, तो अब ये 100 और जुड़ जाएगा, तो टोटल 120 हो जाएगा, आंसर आ गया। तो ये यार इकाई और दहाई के, इकाई के अंक पे कितनी बार? 10 बार। दहाई के अंक पे कितनी बार? 10 बार। और सैकड़े के अंक पे 300 बार। क्यों? 300 से लेके 399 तक। समझ में आया? अरे बोलो बोलो, ठीक है। अभी तो देखो अंक 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो याद रखना, सब ये तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि इनके लिए तो कुछ बदला ही नहीं है। तो ये याद रखना, प्रयोग कितनी बार? 20 बार। संख्या कितनी? 19 बार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब मुझे पता तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कि 1 से लेके 100 के बीच में 9 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? 9 कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो ये 20 बार होंगे या 19 बार होंगे सर? ये लिखा तो है यहाँ पे 9, ये देखो 20 बार, प्रयोग 20 बार हुआ है, टोटल संख्या 19 है। कहाँ सो रहे थे तुम अमित? ठीक है, मुझे पता तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, इसीलिए वो दृष्टि वाली बुक निकालने दो एक बार मुझे, रुको।
आ गया सी सेट बुक। ज़्यादा अच्छा है कि अपन टॉपिक के वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे तो फ़ायदा मिल जाएगा आपको। अब ये लगाने हैं क्वेश्चन जाके, आज जैसे होमवर्क देते जाऊंगा क्वेश्चन करते जाना, पर इसमें सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, मैं जो इम्पोर्टेंट बताते जाऊंगा वो करते जाना, ठीक है। नंबर सिस्टम से 93 क्वेश्चंस हैं सर, 93। उससे क्या मतलब, छोड़ो इधर देखो, तुम्हें लगाओ, चलो फटाफट करो। 11 करो, 12 करो, 13 करो, 14 करो। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप लोगों को करना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन करने का काम रूम पे करना है आप लोगों को, पर मैं बता रहा हूँ जैसे कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ करते जाना। देखो यदि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या को लिखा जाए, तो देखो क्वेश्चन इस टाइप के जो नंबर था तुम पूछे थे, देखो तो 2 अंक कितनी बार लिखा जाएगा। अब देखो याद रखो, याद रहेगा तो फट से कर लोगे, नहीं याद रहेगा तो फिर कन्फ्यूज हो गए। अब देखो 2 कितनी बार लिखा जाएगा, तो इकाई के अंक पे 2 कितनी बार आता, 10 बार। दहाई के अंक पे कितनी बार आता, 10 बार। टोटल कितना हो गया, 20। खत्म बात, आंसर आ गया। संख्या को प्रयोग पूछता कितनी संख्याओं में प्रयोग होता, तो 19 आता। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन करना सब लोग जाके, अब मैं ऐसे नहीं करवाते रहूँगा। देखो ये कॉन्सेप्ट है, अब देखो यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन तो कर ही लेना, आप ऐसे करते जाना। ये क्वेश्चन बनाना, इसका मैं सॉल्यूशन जो है चैप्टर का भेज दूंगा, आपको करना ये है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैं बता दिया हूँ, अब देखो ये क्वेश्चनों प्रैक्टिस हो जाएगी। इस बुक का यही फ़ायदा है कि आपको जैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप से, जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाते जाऊँगा ना, तो उसके क्वेश्चन दिए हैं आपको यहाँ पे, तो वो फ़ायदा है, कर लोगे तो इसका मैं सॉल्यूशन भेजूँगा। एक क्वेश्चन क्या हो गया, इसको सेट कर क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? ये अपडेटेड है, पुरानी वाली नहीं है। अरे उससे क्या मतलब है, क्वेश्चन नहीं मिले। अरे अपडेटेड को क्या करोगे, क्वेश्चन तो आपको चाहिए ना, बेसिक क्वेश्चन आपको सब मिल रहे हैं, जो मैं टॉपिक वाइज कराते जाऊंगा क्वेश्चन मिल ही रहे हैं ना आपको। सर इसमें ये है अपडेटेड है भाई, 2023 तक है, 2023 तक। इससे ज़्यादा और अपडेटेड क्या चाहिए आप लोगों को? 2023 नहीं, वही इसको भेज दीजिएगा हम लोगों के पास जो पुरानी वाली। ठीक है, तो आज जो ग्रुप बनाया उसमें भेज देता हूँ मैं, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं और इसका मैं सॉल्यूशन जो है मैं भेज दूंगा। अपन पहले खुद से क्वेश्चन लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे अब तो ये तो वापस से फिर वो कहाँ गया, वो रुको दोबारा खोजना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंने गलती कर दी, उसी टाइम भेज देना चाहिए था मुझे। रुको, इनको पिन भी कर देता हूँ मैं। पिन भी एक लिमिट टाइम की चीज़ों तक ही कर सकते हैं, टेलीग्राम ने बहुत लिमिटेशन करके रखा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे सर समस्या आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि आपने अधिक डाउनलोड कर लिया है, इस वजह से बहुत स्लो डाउनलोड होता है कोई भी चीज। अरे वो सब नौटंकी होती है, वो पेड वर्जन लो, ये सब फालतू की बात है, ठीक है। ये सब नौटंकी होती है, तो उसमें क्या है, तो हटा दो फाइल जो उसमें क्या है। अब वो स्पीड वो बोलता है कि स्पीड से फास्ट करना है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पीडीएफ कौन सी है? ये नोट्स वाली जो अभी भेजी है। अरे नोट्स वाली है, नोट्स वाली, ये नोट्स जो सी शेट के जो नोट्स हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, अब देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, तो क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। वहाँ से अब ये लोग आप लोगों की जिम्मेदारी है, नहीं बनाओगे तो मेरी गलती नहीं, मैं PYQ कराऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन ज़रूर मैं भेज दूंगा आप लोगों को, जहाँ अटकोगे तो वो सॉल्यूशन यूज कर लेना। उसका देखता हूँ मैं PDF बनवाता हूँ उसका किसी से, वो मैंने सारा सॉल्यूशन बना के रखा है, और दृष्टि वाले जो वो बुक है उसी का बना के रखा है, क्योंकि 2023 को हमें भी उसी टाइम वही मिली थी, तो उसी बुक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मैंने लास्ट ईयर बनाया था वो, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं करवाऊँगा PYQ ही, पर आप लोगों पर प्रैक्टिस करते जाना। जैसे आज मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया, तो इस कॉन्सेप्ट के बाद 4-5 क्वेश्चन बना लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आ जाओ आगे, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो याद रखो, देखिए नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। और ये याद रखना, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। वही पूर्ण संख्या है, 0 से शुरू होती है, ठीक है।
अब देखो ये नॉर्मल सी बात है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये क्या बात सही है? नहीं, गलत है। क्यों? देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्यों? जीरो तो बाहर हो गया ना, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है नहीं, परंतु याद रखना प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये नॉर्मल टाइप के स्टेटमेंट यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया रखना। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाज्य होती है। तो सम संख्या याद रखना 2, 4, 6, 8, 10, 12 रहेगी। विषम संख्या जो नहीं डिवाइड होती है 2 से, उसको बोलते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। 1, 3, 5, 7, 9, 2, 11, 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ। नेचुरल नंबर, तो याद रखना नेचुरल नंबर को 2 पार्ट होते हैं, एक ओड नंबर होते हैं, एक होता है इवन नंबर। अब इनमें देखोगे तो 2 का सीक्वेंस डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यार जब मान लो कि आपको जैसे यूपीएससी देता है क्वेश्चन, तो माना कि x कोई मान लो कि सम संख्या है, तो ठीक है, तो अगली सम संख्या कौन सी होगी? x+2 और x+4, x+6 ऐसे बनती जाती है। वही विषम संख्या मान लो x मान लिया, तो फिर आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो वही सेम चीज़ है। तो याद रखना जैसे अपन x मान के करते हैं उन क्वेश्चनों में काम आता है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रही है। मतलब भाई सम संख्या, सम प्लस सम क्या होता है? सम ही होता है। सम प्लस विषम क्या होता है? विषम होता है। विषम प्लस विषम क्या होता है? सम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तो ये बहुत काम आएगा। ठीक है, क्रम का 2 सम और विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। ये चीज़ अपन ने देखा ही था यहाँ पे। अब देखो ये चीज़ याद रखना, सम प्लस सम ही होता है। जैसे 4 और 12 का जोड़ो 16 आता है। सम में से सम घटाओगे तो याद रखना तब भी सम ही आता है। 12 में 4 घटाओगे तो 8 आएगा। ये चीज़ याद रखना, ये यूपीएससी ने कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछ ले इस कॉन्सेप्ट पे। फिर आगे देखो सम इंटू सम, सम को सम से गुणा करोगे तो सम ही आता है। 12 इंटू 4 करोगे 48, सम ही आता है। और सम को जब सम से डिसाइड करोगे तो हो सकता है सम भी आ जाए, जैसे 12 में से 2 को डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। विषम भी आ सकता है, जब 12 को 4 से डिवाइड करो, देखो विषम आ गया। अब हो सकता है कभी डिवाइड ही ना हो। ऐसा कब हो सकता है? जब डिवाइड ही ना हो। रुको, जैसे मैं बताता हूँ, ध्यान से रुकना। 24/10 करो, इसको डिवाइड करो, देखो डिवाइड नहीं होगा। 12/5 मतलब समझ लो ना, ये इस तरीके से आया है। तो अविभाजित भी रह सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना। और मैं पहले बता रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। अब देखो मैं जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ उनको करते रहना। जहाँ पे दिक्कत लगी इन क्लासेस को बार बार देख लेना, और वो जो मैं बुक भेजा हूँ दृष्टि वाली, उससे क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, अब आगे देखो कॉन्सेप्ट, विषम प्लस विषम सम होता है। याद रखना, देखो 3 और 7 को जोड़ो, दोनों विषम है, सम संख्या आ रही है। विषम में से विषम घटाओगे तब भी सम आता है। 7 में से 3 घटाओ 4 आता है। ठीक है, विषम इंटू विषम विषम होता है, ये चीज़ याद रखना। 7 इंटू 3 कभी सम नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना। जब विषम को विषम से विभाजित करोगे तो ध्यान से देखना, जैसे मान लो मैं 15 को विभाजित किया 3 से, तो देखो 5 आ गया। ये क्या है? विषम आया। अब याद करो मैं 15 को 7 से विभाजित कर दूँ तो क्या होगा? एन डिवाइडेड होगा, तो मतलब है विभाजित होगा। पर याद रखना सम कभी नहीं आएगा। परंतु याद रखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों आ रहे थे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है याद होना। ये तो रट ही लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अभी अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सम प्लस विषम क्या होता है? विषम। ठीक है, 4 और 9 को जोड़ो, क्या आएगा? विषम। सम में से विषम घटाओगे आप, ठीक है, 12 में से 3 घटाया तो विषम आता है। आप चाहे अभी ये थोड़ा दिमाग लगाने लग जाओ, तो चाहे चाहो तो आप विषम में से सम घटाओगे ना, तब भी विषम ही आएगा। जैसे 13 में से 4 घटाया तो क्या आया? 9। तो ये चीज़ दोनों तरफ याद रखना, ऐसा नहीं कि वो कुछ और आ जाएगा। सम इंटू विषम करोगे तो याद रखना सम आता है। और जब सम को विषम से डिवाइडेड करोगे तो याद रखना, जैसे 12 को 3 से किया तो 4 आ गया, सम आ गया। अब 14 को मैं 3 से कर रहा हूँ, अविभाजित हो गया। अपन याद रखना ऐसा नहीं है कि अब ये कभी भी विषम आ जाएगा, नो, कभी नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अपन अब देखते हैं विषम को जब अपन सम से डिवाइडेड करते हैं तब क्या आता है, ये भी लगा देख लेते हैं। तो याद रखना कि ये हमेशा अविभाजित आएगा। देखो ये अगला दिया है, तो ये चीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, याद होना मतलब फिर भी आपको एप्लीकेशन में उनका यूज होना है, मतलब आपको आना चाहिए कि क्या होता है। कॉमन लॉजिक से सोचना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, मैं पहले बता दूँगा। 24 में पूछा है, उससे पहले भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, आगे देखो एप्लीकेशन। देखो जैसे हाँ, ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। याद रखना कि जब माइनस की पावर कोई भी संख्या है, मान लो यहाँ पे उसकी पावर सम हो, तो याद रखना वो चिन्ह हट जाता है और पॉजिटिव हो जाता है। और जब x की पावर माइनस की पावर विषम हो तो याद रखना वो माइनस का चिन्ह रहता है, चाहे विषम की पावर अब कितनी भी हो। तो ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है इन्हीं चीज़ों में। ठीक है, अब आगे देखो, बहुत अच्छा दिया है, इस अब की बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था। सम संख्या है और सम संख्या की पावर सम हो चाहे विषम हो, याद रखना हमेशा सम संख्या ही आती है। ठीक है, और जब विषम संख्या हो तो
पावर सम हो या विषम हो, हमेशा विषम संख्या ही आती है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे यूपीएससी में 2024 में क्वेश्चन आया था। 222 कितना का 2 का पावर था, नहीं 200 पावर 3 3 ऐसे करके था, प्लस 3 3 3 ऐसे करके था, उसके बाद 2 2 ऐसे करके था। हाँ यही था क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। तो याद करो सम की पावर हमेशा क्या आएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे विषम हो सम हो, क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, ये देखो इस लॉजिक से भी क्वेश्चन कर सकते थे आप। और इधर देखो ये विषम है, विषम की पावर कुछ भी आए तो विषम ही आएगा। तो सम प्लस विषम याद करो हमेशा क्या होता है, सम प्लस विषम 1 प्लस 4 करो विषम ही आता है हमेशा। तो याद रखना, उसमें देखो क्वेश्चन था, अभी मैं आज बताता हूँ, 2024 प्रियांश से पूछने भी आया था, अभी मैं बताता हूँ रुको। तो इस लॉजिक से देखो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, छोटे छोटे लॉजिक है जो आपके क्वेश्चन सोल्व करा देंगे। अब देखो यही क्वेश्चन था वो जो मैं बता रहा था, हाँ यही है सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब सोचो एक तो मैंने 2-3 तरीके से कराया है। अब देखो ध्यान समझना, विषम आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है विषम संख्या जो है कभी सम संख्या से डिवाइड नहीं होगी। और यही क्वेश्चन देखो, छोटा सा लॉजिक मैं पहले बता रहा हूँ, ये नोट्स रामबाण है, रामबाण। अब मैं करवा ही देता हूँ 2024 वाला क्वेश्चन, तुम लोगों की आँख ऐसे नहीं खुलेगी। अब सोचो छोटा सा सिंपल सा लॉजिक, मैं उस क्वेश्चन को 3 तरीके से करवाता हूँ अभी आप लोगों के सामने। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बहुत मेहनत लगी है इनको बनाने में। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, देखो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को, देखो एक चीज़ याद रखना, 2011 से लेकर 2023 तक तुम लोगों के सामने पीवाईक्यू है ऑलरेडी, तो मुझे ज़्यादा कराने की जरूरत है ही नहीं, बार बार उन पीवाईक्यू को देखो। तो ओनली 2024 का पेपर मुझे करवाना रहता, उसके भी मोस्टली क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर आंसर किए आ जाएंगे तब करवा ही दूंगा कंप्लीट, पहली बात। दूसरी बात, जो मुझे करवाने हैं आपकी बात 1995 से लेकर 2010 तक के क्वेश्चन करवाने, तो वो मैं करवाऊंगा आराम से टॉपिक वाइज जब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मेरे क्लासेस देखो, बार बार नहीं देखो, अब देखो फिर वही है, इंतज़ार करते रहो, फिर ऐसे तो हो गया तुम लोगों का पेपर। मुझे पता अभी भी उन क्लासेस को नहीं देख रहे हो तुम लोग, मत देखो, क्योंकि मेरी जो प्रोसेस जो मैं चला रहा हूँ उससे तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसका इंतज़ार कर रहे हो तो तुम लोग। अब देखो यहाँ देखो, अभी जो चीज़ लॉजिक सीखे हैं उससे करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन में 3 तरीके से कराता हूँ, ध्यान से देखो। पहले तो अभी जो सीखे अपन उससे करते हैं। अपन ने क्या सीखा, सम की पावर चाहे विषम हो या सम हो, कुछ भी हो, क्या आता है हमेशा, सम आता है। और जब विषम की पावर चाहे सम हो या विषम हो, कुछ भी आता है, क्या आता है, विषम आता है। ठीक है, लगाओ। तो इससे क्या आएगा, यहाँ पे सम आया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, विषम। ठीक है, और सम प्लस विषम का योग क्या आता है, हमेशा विषम। अब मुझे बताओ, विषम संख्या कभी सम संख्या से डिवाइड होगी, अभी तो सीखे थे अपन, विषम अपॉन सम, अभी सिखाया था, क्या होती है, अविभाजित। तो मुझे बताओ 2 से कैसे डिवाइड हो जाएगी, 2 से काटो, 2 से काटो, 2 से काटो, आंसर बोलो। समझ रहे हो भाई, मेरे नोट्स का कमाल है ये, 2024 का मैं पिछले साल दिया था ये नोट्स। नहीं करोगे तो बस यही हाल होगा। और मुझे पता बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे, एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन का, दूसरा तरीका मैंने किया था, मैंने क्या किया था, ध्यान समझो। कभी जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो पावर को तोड़ के देखो। जैसे मैंने क्या किया था, 222 का मैंने माना 1 पावर है यहाँ पे, प्लस 333 का भी मैंने 1 पावर माना। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 555 आ जाएगा। 555 देखो, अब स्वाभाविक सी बात है, 555 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 5। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, अब एक को इसको चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर मैंने देखा कि 555 है, तो स्वाभाविक सी बात है किससे किससे डिवाइड हो रहा है, तो मैंने करके देख लिया। अब देखो 3 का विभाजित का नियम लगाओ, 3 का योग, देखो अब ये सारे नियम याद होने चाहिए। 15 होता है, 3 से तो होगा विभाजित, तो कहाँ पे 3 से नहीं, तो ये तो ऑप्शन गया काम से। ठीक, दूसरी बात, विषम संख्या तो सम से तो होगा ही नहीं, 2 से तो होगा ही नहीं मतलब। ठीक है, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, ये कितना होता है, 3 का भाग 2, 3 3 9, 2 3 से 21, 37 इंटू 3 इंटू 5, ये आ रहा है, तो उससे भी हो गया। ठीक है, 2 तरीके। तीसरा तरीका देखो, देखो 222 133 प्लस 333 222। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 3 पावर 2। ठीक है, अब देखो इसको पावर को सेपरेशन करो, 1 ये 3 हो गया। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ना, इतना ज़रूरत है नहीं।
ठीक है, अपन सीख लो अभी। ये देखो 222 इंटू 3 की पावर 222 ऐसे होता है, याद रखना ये सब चीज़ें। अब मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने बोला था आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, ठीक है, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो ये मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ से, दोनों से 1 1 1 2 2 2 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 की पावर 3 3 प्लस यहाँ पे 3 की पावर 2 2 2 बचेगा, ठीक। अब देखो ध्यान समझो, आगे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 1 इंटू 1 1 1 2 2 2 पावर 1, ठीक है। अब ये जो भी बचा है यहाँ देखो, अब देखो 111 है, स्वाभाविक सी बात है। अब 111 किससे डिवाइड होगा, अब देखो वो लगाओ, स्वाभाविक सी बात है। तो अभी 3 का वो लगाए थे रूल, 3 योग आ रहा है, 3 तो होगा ही, 3 से तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है, 3 से हो रहा है। तो ये गया अपना काम से। अब ये भी देखो विषम संख्या तो सम से तो होगी ही नहीं, तरीके से कर सकते हो। 3 का भाग दो, ये तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो 37 से भी होगा, आ गया आंसर। तो मेरा माना जो सिंपल जो तरीका वो सीखो। देखो ये तो बहुत लंबे, दोनों मेथड बहुत लंबे थे, पर सोचो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसको कैसे बनाया था मालूम है सर? सही हो गया था मेरा, लेकिन जैसे कि पावर है ना 2 पे पावर 3 का, तो मैंने ऐसे गुना कर लिया 6 6 6 फिर 6 6 6 फिर उसके नीचे 6 6 6, ठीक है सर। फिर उसी तरह का 3 का भी कर लिया और दोनों को ऐड कर लिया और देखा कि मैंने कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो ये लास्ट में ना ऐड करने पे विषम आ रहे थे सर, तो वो टिक मारा था मेरा। गलत मेथड है ना, परंतु ठीक है, पर मेरा लेकिन सही हो गया था। सही हो गया वो एक अलग बात है, परंतु चीज़ें सही सीखो तभी फायदा होगा। चलो आ जाओ, कहाँ तक पहुँच गए थे अपन। तो मेरा कहने मतलब ये चीज़ समझो, देखो अब इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया, देखो डायरेक्ट सोचो, जस्ट इस कॉन्सेप्ट से सोचो, तो ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट से ये चीज़ याद रखना। अब देखो इंटीजर होते हैं, इंटीजर क्या होता है, जो जिनको अपन प्लस माइनस में लिख सकते हैं बस, तो ये चीज़ याद रखना। सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यही होता है। अब देखो ये हो गए सभी धनात्मक हो गए, ये सभी ऋणात्मक हो गए और ये शून्य। याद रखना जीरो न तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, ठीक है। अब देखो इंटीजर को अपन डिवाइड कर सकते हैं धन पूर्णांक, तो मैंने बताया था। तो याद रखना ये प्राकृतिक संख्या भी होती है, ऋण पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, शून्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखना जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि याद रखना होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होती है। -2 -4 सम पूर्णांक है, पर याद रखना सम संख्या नहीं है। सम संख्या के लिए क्या होता है, 2 से डिवाइड हो, तो -4 को 2 से डिवाइड करोगे, अरे माइनस आ रहा है, तो ये चीज़ याद रखना सम पूर्णांक है, वो सम पूर्णांक है ना कि सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो जीरो बटे और संख्या अगर बटे में रहे तो सर जैसे कि 7/5 है तो वो होगा इंटीजर की नहीं सर? अरे नहीं होगा, उठा के फेंक दूंगा। ये पूरा ये देखो ये है, वो आगे आएगा, रेशनल नंबर उसमें आता है, परिमेय संख्या उसमें आता है वो, ठीक है। 0 1 एनसीईआरटी में था कि कोई भी संख्या है तो उसके नीचे में एक छुपा हुआ है तो वो हो सकता तो उठा के फेंक दूंगा, इनके सबके नीचे एक तुम लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताओ, कॉमन सेंस तो लगाओ। ठीक है, आगे देखो 0 एक संपूर्ण या संपूर्णांक संख्या है, ये चीज़ याद रखना। संपूर्ण संख्या है, संपूर्णांक संख्या है, पर याद रखना ना धनात्मक है ऋणात्मक है। -3 -1 -3 -5 विषम पूर्णांक है, विषम संख्या नहीं है, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, यहाँ से पीछे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं बताते जाऊँगा। देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वहाँ से याद रखना, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, यहाँ से नहीं। अब आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ 2025 में 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट से, प्राइम नंबर से। और मैं पहले बता रहा हूँ याद होना चाहिए प्राइम नंबर, 100 तक रटे हुए। 2023 का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ठीक है। ऐसे तो एप्लीकेशन तो पूछता ही है इसका, परंतु वो डायरेक्ट 2023 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था उसने। तो अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखना, रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए। अगर नहीं रटे हुए होंगे तो ये चीज़ फिर भूल जाओ आप लोग, ये रटे हुए होने चाहिए 100 तक। तो ये नोट्स में रट लो एटलीस्ट, ठीक है। जिसके केवल 2 भाजक हो, तो जैसे 1 का भाजक 1 ही होता है, इसलिए ना तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि इसकी भाजकों की संख्या कितनी है, 1, पर 2 की याद रखना कि 2 है, 3 का भी 2 है, 4 नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 3 भाजक होते हैं।
5 है क्योंकि इसके 2 ही भाजक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आप देखो अब एक चीज़ ध्यान से समझना ये चीज़, ठीक है। पहली बात 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? टोटल 15। 51 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 10। और 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे? टोटल 25। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज़ देखो, कौन कौन प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 याद होनी चाहिए रटे हुए। नींद में उठा के पूछ लो तो याद होनी चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं बता रहा हूँ 2025 में, तो ये चीज़ याद रखना, ये याद होनी चाहिए। अब देखो इसे कुछ विशेषताएं बताता हूँ, ध्यान समझना। पहली बात 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर है जिसमें डिफरेंस 1 का होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा जहाँ पे 1 डिफरेंस होता है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा प्राइम नंबर में। देखो 2 तो मिल जाएगा, जैसे 3 और 5 ही मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, पर 1 डिफरेंस ओनली 2 और 3 में ही मिलता है, ठीक है। एक ये खासियत है। दूसरी खासियत ओनली एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, वो कौन सा है? 2। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, याद रखना ये चीज़। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, बस ये चीज़ याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होती है? ठीक है, जिसके 2 से अधिक कम से कम 3 भाजक हो। तो याद रखना कि प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिनके भाजकों की संख्या कितनी होती है? 2, और 2 से अधिक है तो याद रखना एक जो है, नहीं तो याद रखना प्राइम नंबर है, नहीं कंपोजिट नंबर है। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ एक नंबर ना तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है वो, ठीक है। तो वही जो देखो सभी बात है, जो भाज्य संख्या के अलावा जितनी भी है, 1 को छोड़ के, वो सब कौन सी होगी? भाज्य संख्या है। 4 मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के, 4, 6, 8, 9, 10। अब इनमें देखो याद रखना 9 और 10 में 1 का डिफरेंस होता है, और कहीं पे भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा 1 का, नहीं मिलेगा 1 का, तो बहुत जगह मिलेगा, यहाँ इसमें तो मिलेगा, पर वो उसका खासियत है, ठीक है। और इसमें याद रखना इवन नंबर और नंबर सब होते हैं, ऐसा नहीं है कि वही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ कुछ यहाँ पे दिया, एक ना तो भाज्य है, नहीं अभाज्य, क्योंकि इसका एक भाजक होता है, ये चीज़ याद रखना। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, ये मैंने बता ही दिया। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है, ये भी मैंने बता दिया था। अभाज्य संख्या का एकमात्र युग्म 2 और 3 है जिसमें अंतर 1 होता है, ये मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। अब आ जाओ, जो अमित तुम बोल रहे थे ना परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या होती है जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है। याद रखना q ≠ 0 होना चाहिए यहाँ पे, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q ≠ 0 होता है। तो ये सब याद रखना, ये कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। पर 0 हो जाएगा तो तब नहीं, तभी इन्फाइनाइट चला जाता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो वो कौन सी? जैसे √ वाली, √3, पाई, ये चीज़ याद रखना। अब ऐसे मत सोचना पाई का वैल्यू 22/7 होता है, वो तो अज्यूम करना, कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, पर इसका कोई वैल्यू नहीं होता है फिक्स, ठीक है। तो ऐसे भी यूपीएससी ने यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं यहाँ से पूछा है, यहाँ से पूछा है, पर यहाँ से कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यूपीएससी 2017 पॉइंट नंबर 7, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था, फ्रैक्शन, भिन्न क्या होती है? तो याद रखना कि भिन्न का वैल्यू, जैसे यहाँ पे p/q को जब लिखते हैं तो याद रखना कि q का वैल्यू जो है 1 या -1 नहीं होना चाहिए, वही होता है, ठीक है। छोड़ो, देखो प्रॉपर भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न जहाँ पे q की वैल्यू जो है p से बड़ी हो, जैसे 2/5, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू बड़ी है 1/3, 4/7, तो ये कहलाती है प्रॉपर भिन्न, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा कहलाता है? या अनुचित या विषम भिन्न, जहाँ पे p की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, देखो यहाँ पे 5 है, तो इसको इस तरीके से अपने को लिखना पड़ता है, ये मिक्स फॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वो नॉर्मल चीज़ है। ऐसे यूपीएससी ने बस एक बार ऐसे पूछा था कि इनमें से बड़ी कौन है, छोटा कौन है, बस 2017 में क्वेश्चन आया था, वो नॉर्मल है, तो उतना कोई जरूरी नहीं। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। यूपीएससी ने कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं पूछा है, और मुझे नहीं लगता कभी पूछेगी, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत देख लो। देखो संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएँ और काल्पनिक संख्याएँ, ठीक है, ध्यान से समझना। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी आती है? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में कौन आता है? इंटीजर और फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। तो फ्रैक्शन में 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। नेचुरल नंबर पे देखो पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 2 प्रकार के आते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर
और एक होता है। तो ये नॉर्मल अपन सीख चुके हैं। ये देखो कोई काम का नहीं, जस्ट बस हाँ एक थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का है। देखो सबसे पहले इवन और ओड से जो मिलकर बना होता है वो नेचुरल नंबर होता है। फिर जीरो जोड़ दोगे तो होल नंबर बन जाता है। अब इसमें नेगेटिव संख्या जोड़ दोगे तो इंटीजर बन जाता है। इंटीजर में अगर आप रेशनल नंबर जोड़ दोगे तो रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब ये सब जो इसमें ये वाली चीज़ें जोड़ दोगे तो इरेशनल नंबर भी जोड़ दोगे तो फिर रियल नंबर बन जाता है। तो ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ पूछता नहीं है यहाँ पे। हाँ अब ये आ जाओ 2020 में, याद करो मैंने ये एनसीईआरटी में भी था ये चैप्टर, तो ये रखना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में, तो ये मैंने उस टाइम भी करवाया था आप लोगों को। तो इसलिए मैं बोला जिसने, अब देखो यही फ़ायदा है, जिसने एनसीईआरटी का क्लासेज मेरे साथ की है तो उसको फ़ायदा मिलते जाएगा। अब जो नहीं किया है तो नुकसान उठाते रहो। अब मैं फिर बता रहा हूँ जो ये क्लास नहीं करेगा तो फिर भूल ही जाओ एग्ज़ाम तो ये चीज़ याद रखना। तो एक जगह तक अपन इसको ख़त्म करेंगे, मंडे को करेंगे फिर इसके आगे की चीज़ें। जहाँ तक मैं बता दूंगा कहाँ तक आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये कौन सा पॉइंट नंबर था, ठीक है। यहाँ तक करवाऊंगा ताकि फिर आप एक वो पहला वो लगू, एक बार फिर मैं बता दूंगा कहाँ से आपको कहाँ तक लगाना है। 1 मिनट रुको, मेरे पास बुक है। हाँ तो मैं ये भी बता दूंगा आपको कौन सा जो है दृष्टि का कौन सा लगाना, तो वो लगा के ही आना आप लोग। रुको 1 मिनट मैं बता देता हूँ, उसमें लगा हुआ है ट्रिक। देखिए मतलब कहाँ से कौन सी ट्रिक से, मतलब कौन से किस तक कहाँ बन रहा है। रुको 1 मिनट, उसी अनुसार करते हैं ताकि एक चैप्टर आप बनाने लायक हो जाओ। टाइप 5 यहाँ तो टाइप 2 टाइप 5, तो पहला चैप्टर तो बनाने लायक हो गए आप। चलो ठीक है छोड़ो, अब आगे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेशेंट क्वेश्चन पूछा भी है और आगे पूछ भी सकता है, ठीक है। अब देखो डेसिमल दशमलव प्रसार, ठीक है। देखो एक होता है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है शांत, ठीक है, जैसे 12.75 ये रुक गया यहीं पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे रुक गया है, ये होता है शांत मतलब टर्मिनेटिंग। एक होता है अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो बढ़ते चले जाता है, जैसे देखो 0.3333 9.42 42 42 ऐसे रिपीट होते रहता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आवर्ती, एक अनावर्ती। आवर्ती मतलब जो रिपीट होता है, देखो देखो ये 3 ये 3 ही आता जाएगा इसके पीछे, इसलिए फिर ये बाहर का चिन्ह लगा देते हैं अपन। यहाँ पे देखो 42 रिपीट होते रहेगा तो 42 के ऊपर लगा देंगे। तो यार है ना, इस टाइप की संख्या को तो आप आराम से परिमेय संख्या में बदल सकते हो, ठीक है। जो अनावर्ती होती है, जो रिपीट ही नहीं, 14142 हो सकता हो यहाँ पे कुछ और हो, 732541, तो याद रखना इस टाइप की संख्या परिमेय संख्या होती है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों से ही पूछता है, जिसमें आगे कुछ नहीं है, इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ रखना। दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाओ देखो, पहला जो बहुत बार रिपीट हो रहा है 0.3, इनको बदलना तो सिंपल सा लॉजिक है, तो ध्यान समझना। जितनी ये संख्या, ध्यान से समझना, ये लॉजिक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। देखो 3 है, कितना है, कितनी संख्या पे बार लगा है, 1 पे लगा है तो उतना ही 9 नीचे लिख दो, तो 1/3 डायरेक्ट बदल जाएगा। अब यहाँ देखो दो संख्याओं के नीचे कितना, देखो पर ये याद रखना यहाँ 0 होना चाहिए, फिर दशमलव, फिर उसके बाद में। तो यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार लगा तो उतने जो है 9 है उन नीचे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 संख्याओं के बार ऊपर लिखा है तो 3 संख्या नीचे आ जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत सिंपल सा तरीका है। अब मान लो कि ऐसा कंडीशन दिया हो, जैसे देखो बार तो 2 के ऊपर दिया, पर दशमलव के बाद में यहाँ पे दिया है, तो ध्यान देखना इसमें क्या करना होता है कि 432 आप ऐसे कैसे लिखोगे, जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस करोगे, और जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतना 9 लिखोगे, जितनी संख्या पे बार नहीं लगा है दशमलव के बाद उतना आप 0 लिखोगे। तो ये भी आराम से हो जाता है, इसमें PYQ के रूप में हो जाता है। अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज़, देखो अपने क्या लॉजिक सीखा, जो पूरी संख्या है जो रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस करेंगे, कर दिया। जितनी संख्याओं पे बार लगा उतने 0 होंगे, जितनी संख्या पर बार नहीं लगा उतने 0 आएंगे, बस हो गया। ये भी चीज़ हो गई, सिंपल सा है। परंतु बात है कि जब मान लो कि यहाँ पे 2 है और फिर ऐसा दिया हो, ठीक है, तो कुछ ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, इसको तोड़ लो 2.037। तो अपन इसको तो बदलने का जानते ही हैं, 37/99, फिर उसके बाद में इसको जोड़ लो, तो सिंपल सा लॉजिक है। अब ऐसे मान लो ऐसा पूछ लिया जाए तो वही सिंपल से 1 + 1 2 + 9 5 + 4 जितना बार है उतना 9 आ जाता है, वैसे कर लो, फिर इसको आराम से जोड़ लो तो उससे भी हो जाता है। परंतु यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इस बार का। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, अब देखो एक मेथड तो ये है डायरेक्ट उस तरीके से करने का, दूसरा मेथड ये है जो एनसीईआरटी में दिया था अपन ने उसी तरीके से किया था। अब देखो चाहो तो इसका ये क्या है, 0.3 बार है, डायरेक्ट आ जाएगा 3, कितना जो देखो कितने पे बार है 1 है, उतना 9 आ जाएगा, डायरेक्ट 1/3 आएगा आंसर, ठीक। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, परंतु देखो इसमें दूसरा मेथड भी सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान देखना।
पहली बात तो 0 के बाद में कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक ही संख्या रिपीट हो रही है। अगर 2 से होती तो 100 से गुणा करते, 3 होती तो 1000 से गुणा करते, 4 होती तो समझ में आया 4 जैसे 10,000 से करते। अब यहाँ पे 1 से हो रहे तो 10 से गुणा करेंगे अपन दोनों तरफ। अब देखो 10 से गुणा करें तो यहाँ पे 10x आ गया, ठीक है, 3.33 हो गया। अब इसको वही याद करो जो अपन यहाँ पे सीखे थे, इसी रूप में चेंज कर लो, 3 + 0.033। अब उसके बाद में देखो ये संख्या जो माने थे अपन x के बराबर हो गई। अब x के बराबर हो गई तो ये 10x था, ये 3 + x, अभी x उधर जाएगा 9x हो गया, यहाँ पे 3 बचा तो x बराबर 9। तो ये जो सीखा है अपन ये वाला तरीका, वो डायरेक्ट इसी से ही सीख के आए हैं अपन, तो इसलिए ये कोई ज़रूरत है ही नहीं। डायरेक्ट अगर आप ये चीज़ें सीख लिए हो ना, ये मेथड मेरा, तो ये इसकी ज़रूरत है ही नहीं। बात मेरा मानना है इससे उल्टा तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, तो ये मेथड अप्लाई करना सीखो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो योग सूत्र, ये नॉर्मल है, अपने एनसीईआरटी में पढ़े थे, ये चीज़ याद रखना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 1 + 2 + 3, तो n + 1/2, ये तो याद होने चाहिए। प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो याद रखना n + 1 होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग 1 + 3 + 5, तो याद रखना n² होता है। अब ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n + 1 2n + 1/6, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसमें मैं कुछ ही नहीं कर सकता, ये आपको याद होने चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग, तो ये याद रखना है, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग होता है उसी का स्क्वायर हो जाता है। याद कर दो, यही सेम फॉर्मूला है, बस इसका स्क्वायर हो जाता है। तो यार घनों का योग, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, देखो 2 को इसको 4 का इसका जोड़ते तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस ये सिंपल सी बात है। n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये वाला ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आधा परंतु कुछ चीज़ें हैं तो थोड़ा समझने चाहिए। देखो 1 से लेकर 10 तक पूछ ले कितनी सम संख्या है, कितनी विषम है, तो याद रखना उतनी सम संख्या उतनी विषम संख्या होती है। अब मान लो 1 से लेकर 200 तक पूछ ले, तो आप कैसे निकालोगे? ऐसे तो बात सही है कि सम होती है 200, विषम होती है 100 होती है, तो ये कैसे निकालते हैं? जो ये है आखिरी संख्या 200, उसमें 2 से डिवाइड करो और इसमें 2 से डिवाइड करो तो वो आ जाती है। अब देखो 1 से लेकर 201 तक है, अगर जब इस टाइप से दिया हो और सम और विषम संख्या ज्ञात करनी हो, तो सम संख्या याद करना कि जब ये विषम है तो इसमें से 1 माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, 100 आ जाएगी। विषम संख्या कितनी होगी, इसमें 1 जोड़ दो, 2 से 1 में 1 जोड़ दो तो वो विषम संख्या आ जाएगी। याद करो जब ये दृष्टि वाली बुक में करूँगा तो इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने बताया है ये। देखो 1 से लेकर 150 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? देखो सभी सम संख्याओं का योग 1 से 150 तक की। अब देखो 1 से 150 तक कौन कौन संख्या होगी, 2 4 6, इनका योग करना अपने को, ठीक है। तो पहले तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, तो 150 बटा देखो डायरेक्ट मैंने बोला जब सम संख्या हो तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करो तो 75 आ गया, फिर फॉर्मूला लगा दो n + 1, ठीक है, संख्याओं का योग। देखो याद करो ये वाला फॉर्मूला सम संख्याओं का योग, तब ये फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, तो अपना आंसर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लो कि प्रथम 150 सम संख्याओं का योग, अब देखो ये क्वेश्चन अलग हो गया। प्रथम 150 सम संख्या का योग पूछा, तो मतलब 2 से चालू होके अभी देखो 150 सम संख्या है, तो 150 जो सम संख्या होगी 2 से मल्टीप्लाई होगा 300 होगी, तो n बराबर 150 है, तो योग क्या हो जाएगा 150 इंटू क्या हुआ। अभी देखो मैंने बोला ही था उस टाइम में आपको वर्ग याद करने हैं, घन याद करने हैं, मैंने ऐसे नहीं बोला था, ठीक है। तो ये याद कर लेना। देखो 20 तक घन याद होने चाहिए और 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये मैंने जब 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था, तो इन नोट्सों को अच्छे जाके रिवाइज करना, ठीक है। अब देखो ट्रिक मैंने बताया भी था, उस टाइम भी बताया था जब एनसीईआरटी पढ़ा था। देखो जब भी कोई इकाई अंक जिनका मतलब 5 हो तो उसका है ट्रिक, तो उसमें कुछ ही नहीं करना होता, चाहे कुछ भी लिख लो, जैसे ध्यान समझना। यहाँ पे 15 है तो आप क्या करोगे, 1 को जो ये 1 है इसको 2 से गुणा करोगे, ठीक है, जस्ट उससे अगले वाली संख्या से। और ये जो 5 है इसका जो है 25 जो है स्क्वायर, जो 5 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो गया 25 और 2 225। अब मान लो जैसे मुझे निकालना है 45 का निकालना, ध्यान समझना। तो मैं क्या करूँगा 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 आ जाएगा, 4 को किससे गुणा करूँगा 5 से, तो 20 20 25 डायरेक्ट आंसर आ जाता, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है, आप कोई सी भी संख्या का निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आप कोई सी भी संख्या का निकाल सकते हो इससे। अब आगे देखो ट्रिक है 1 से 9 तक, ठीक है। 1 मिनट रुको, हाँ इस टोटल संख्याएं कितनी होती है, ठीक है, उसके बारे में है। ठीक है, देखो 1 से ले तक कितने अंक है 9, ठीक है। 1 से 99 तक अंकों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कितने होंगे 189 होंगे, कैसे होगा ध्यान समझना। देखो 1 से ले तक 9 तक कितने हो गए 9 हो गए। अब 10 से लेके कितने तक 99 तक याद करो कितने थे 90, तो 90 में कितनी संख्या है 2 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 180, तो टोटल कितना हो गया, इनको जोड़ो 189 हो गए।
तो 1 से लेके 999 तक देखो। अभी एक चीज़ यार नोटिस करना है, देखो यहाँ पे 9 बढ़ते जा रहा है, ये देखो 2 आया। तो ये फॉर्मूला है, ट्रिक है ये, अगर आपसे पूछे तो। अब यहाँ पे 2 8 आया। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान समझना, ये कितने 4 9 है, तो ये 3 8 आएगा, 1 9 आएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, आपसे पूछते जाएगा उतना बढ़ता चला जाएगा। तो ये ट्रिक है, तो ये सिंपल सा बात है, ठीक है। बीजगणितीय सूत्र देखो यहाँ पे। अब ये देखो, ये भी याद ही करने हैं आपको, a + b²। अब इसमें कुछ नहीं, ये याद करना है, सिंपल सी बात है, ये सब याद होने चाहिए आपको, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं, ये सिंपल सी बात है। मैं विभाजिता का नियम तक रुको, बचता कुछ है नहीं ऑलरेडी। देखो जिन्होंने अगर किया है तो वो सब कुछ कर लोगे आप लोग आराम से। चलो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तुम लोगों को लगेगा कि पढ़ाई दूँ क्या, क्योंकि फिर आराम से तुम्हारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ये दृष्टि वाले सारे बुक क्वेश्चन लगा लेना, फिर मैं PYQ करवा दूंगा। क्या बोल रहे हो, बोलो, क्या भागेगा सब लोग? रहने दीजिए सर, दिमाग लोड नहीं ले रहे हैं। डिमांड नहीं ले रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तक कर लेना, फिर आगे का करवा दूंगा ये कॉन्सेप्ट। तो ये देखो सुनो, मैं दृष्टि वाली बुक खोल के बता देता हूँ आपको, कहाँ से कहाँ तक करना, कहाँ से यहाँ तक मतलब कर ही लेना, जहाँ तक जितने कॉन्सेप्ट सिखाए ना आज मैंने, तो ये कर लेना, जहाँ तक ये बने, ये आराम से बन जाएंगे आप लोगों तक। तो ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो जितना कॉन्सेप्ट करवाए उतने क्वेश्चन करना। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तभी इस क्लासेस का फ़ायदा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, फिर मैं PYQ करवा ही दूंगा आप लोगों को। इस बुक को सोल्व करो, जहाँ अटक जाओ मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा उस बुक का, तो फिर उससे कर लेना। चलो ठीक है, तो फिर बाय बाय, गुड नाइट।